अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह फातिहा की तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आयत कुरान होने की तहकीक। अल्लामा अबू बकर राजी लिखते हैं, मुसलमानों का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि सूरह नमल की ये आयत इन्नाहु मिन सुलेमान व इन्नाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल आयत नंबर 30 कुरान करीम का जुज है। और इस पर भी इत्फाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो आयत नाज़िल हुई वो इकरा बिस्मि रब्बी का अल्लज़ी खलक है। मसूदी ने हारिस कल्बी से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुकातिब की इब्तिदा में इस्मी का अल्लाहुम्मा लिखते थे हत्ता कि ये आयत नाज़िल हुई। सूरह हूद आयत 41। तो आप बिस्मिल्लाह लिखने लगे, फिर ये आयत नाज़िल हुई। सूरह इसरा आयत 110। तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने लगे। सुन्ने अबू दाऊद में रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इस वक्त तक नहीं लिखा जब तक कि वो सूरह निमल में नाज़िल नहीं हुई। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलहनामा हुदैबिया लिखवाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुहेल ने कहा, बि इस्मु का अल्लाहुम्मा लिखो, क्योंकि हमारे नज़दीक रहमान मारूफ नहीं है। इस रवायत से मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले कुरान मजीद में नहीं थी, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सूरह निमल में नाज़िल किया। सही बुखारी में है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाई तो सुहेल ने कहा, बखुदा मैं नहीं जानता कि रहमान क्या चीज़ है, लेकिन आप बिस्मि का अल्लाहुम्मा लिखें जिस तरह आप पहले लिखते थे। हर चंद के सूरह निमल मक्की सूरत है, लेकिन इससे पहले मुतअद्दिद सूरतें नाज़िल हो चुकी थी। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत के अवाइल का जुज़ होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा ही से बिस्मु का अल्लाहुम्मा की बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते। लिहाजा सुन्ने अबू दाऊद की मज़कूर अल-सदल हदीस में यह भी मालूम हुआ कि सूरह नमल नाज़िल होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में नहीं थी और ना ही अवाइल सूरह कुरान का जुज़ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अहकाम शरिया और मसाइल। अल्लामा सैयद अहमद तहतावी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अहकाम शरिया के बयान में लिखते हैं, नंबर 1, ज़बाह करते वक्त शिकार की तरफ तीर फेंकते वक्त और शिकारी कुत्ता छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। अल-बहर राइक में लिखा है कि बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेना शर्त है। और बाज़ किताबों में है अर्रहमानुर्रहीम ना कहे, सिर्फ बिस्मिल्लाह कहे, क्योंकि ज़बाह के वक्त रहमत का जिक्र मुनासिब नहीं। नंबर 2, हर रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना वाजिब है और इसके तरक से सजदा सहव करना लाजम है, लेकिन ज़्यादा सही ये है कि यह सुन्नत है। नंबर 3, वुज़ू की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है, इस्तंजा से पहले और बाद भी, लेकिन हालत इस्तंजा और महल नजासत में ना पढ़े। अगर वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो दौरान वुज़ू जब भी याद आए बिस्मिल्लाह पढ़ ले। वुज़ू के अव्वल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है और दरमियान में पढ़ना मुस्तहब है। नंबर 4, खाने की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। अगर भूल गया तो दरमियान में पढ़ना भी सुन्नत है और दरमियान में यूं पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरु। नंबर 5, सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, खा नमाज सिरी हो या जहरी। नंबर 6, किसी किताब के शुरू में और हर नेक और अहम काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। नंबर 7, कुरान करीम की तिलावत से पहले औज़ बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। नंबर 8, मुश्तबा चीज खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मकरूह है जमहूर के नजदीक। तंबाकू नोशी के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है। नंबर 9, सूरह इनफाल के बाद सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है। अगर सूरह तौबा से ही पढ़ना शुरू किया तो फिर बाज मशाइख के नजदीक बिस्मिल्लाह मकरूह नहीं। नंबर 10, उठते बैठते चलते फिरते और दीगर कामों के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मुबाह है। नंबर 11, अगर किसी शख्स ने शराब पीते वक्त या हराम खाते वक्त या जिना करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो काफर हो जाएगा। यहाँ हराम से मुराद हराम कतई है, क्योंकि किसी काम के शुरू में अल्लाह ताला से इस्तानत और बरकत हासिल करने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है।
اور اللہ تعالیٰ سے مدد اسی کام میں حاصل کی جائے گی جس کام کو اس نے جائز کیا ہو اور اس پر وہ راضی ہو۔ اس لیے کسی حرام کام پر بسم اللہ پڑھنا اس کو حلال قرار دینے کے مترادف ہے، اور حرام کو حلال قرار دینا کفر ہے۔ نمبر 12، جنبی اور حائض کے لیے بطور قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، البتہ بطور ذکر اور برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت اور انبیاء علیہ السلام کے اسماء لکھنے اور پڑھنے کے آداب۔ علامہ سید احمد طحطاوی لکھتے ہیں کہ فصول میں مذکور ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے ناموں میں سے کوئی نام سنے اس پر اللہ رب العزت کی تعظیم کرنا واجب ہے، مثلا عز و جل یا تبارک و تعالیٰ کہے، اور بعض کتابوں میں کہ جب اللہ رب العزت کا نام لکھے تو اس کے ساتھ کوئی تعظیمی کلمہ مثلا عز و جل لکھے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف رحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی حفاظت کرے اور بار بار پڑھنے سے نہ اکتائے۔ اگر اصل کتاب میں صلاۃ و سلام نہ ہو تو خود زبان سے پڑھے۔ اسی طرح صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء کے اسماء کے ساتھ رحم اللہ لکھے اور پڑھے، اور صرف صلاۃ یا سلام پر اختصار کرنا مکروہ ہے۔ ملا مسکین نے لکھا ہے یہ مکروہ نہیں، لیکن ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، ذہی بہرحال ہے۔ اسی طرح لکھتے وقت رمز و اشارہ سے صلاۃ و سلام اور رضی اللہ تعالیٰ لکھنا، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد یا سلم، یا رضی اللہ عنہ کی جگہ راد داد لکھنا مکروہ ہے۔ مکمل صلاۃ و سلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے۔ تاتار خانیہ کے بعض مقامات پر لکھا ہے کہ جس نے علیہ السلام کو حمزہ اور میم کے ساتھ لکھا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ تخفیف ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تخفیف کفر ہے۔ تاہم یہ کفر اس وقت ہوگا جب کوئی شخص تخفیف کے قصد سے ایسا کرے۔ بہرحال اس سے احتیاط لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور حکمتیں۔ علامہ نمبر 1، علامہ ابن جریر طبری رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کو مقدم کر کے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اقوال، افعال اور مہمات کو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ سے شروع کریں۔ نمبر 2، علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، جمع کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 118، تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 41، اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ رب العزت کے نام سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانکتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص عمل تزویج کے وقت کہے بسم اللہ، اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد ہم کو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، تو اگر اس عمل میں ان کے لیے اولاد مقدر کی جائے گی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا اے بیٹے بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر کھانے کو حلال کر لیتا ہے ماسوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں ان کے جسم میں درد رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار بسم اللہ پڑھو، اور یہ تمام احادیث صحیح ہیں، اور امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنو آدم بیت الخلاء میں داخل ہوں تو ان کی شرم گاہوں اور شیاطین کے درمیان بسم اللہ حجاب ہے۔ اور امام دارقطنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے پھر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے۔ نمبر 3، ہر نیک اور صحیح کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی انسان کو عادت پڑ جائے تو پھر اس کا برے کاموں سے باز رہنا زیادہ متوقع ہوگا، کیونکہ اگر وہ کسی وقت خواہش نفس سے مغلوب ہو کر برائی میں ہاتھ ڈالے گا تو عادتاً اس کے منہ سے بسم اللہ نکلے گی اور پھر اس کا ضمیر اس کو سرزنش کرے گا۔ نمبر 4، انسان اسی کا نام بار بار لیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس لیے جو انسان ہر صحیح کام کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے یہ اس کی اللہ رب العزت سے محبت کی دلیل ہے۔ نمبر 5، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ سعید
बिन अबी सकीना ने बयान किया है कि हजरत अली ने एक शख्स को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते देखा तो फरमाया इसको खूबसूरत लिखो, क्योंकि एक शख्स ने बिस्मिल्लाह को खूबसूरत लिखा तो इसको बख्श दिया गया। नंबर 6, सईद बिन अबी सकीना ने बयान किया कि एक शख्स ने कागज को देखा, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी, उसने उसको उठाकर भोसा दिया और इसको अपनी आंखों पर रखा तो इसको बख्श दिया गया। नंबर 7, बिशर हाफी पहले एक डाकू थे। उन्होंने रास्ता में एक कागज देखा जो लोगों के पैरों तले आ रहा था। उन्होंने इस कागज को उठाया तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने बहुत कीमती खुशबू खरीदी और इस कागज पर वो खुशबू लगाई और इसको हिफाजत के साथ रख दिया। रात को ख्वाब में उन्होंने सुना कोई कह रहा था, ऐ बिशर, तुमने मेरे नाम को खुशबू में रखा है, मैं तुमको दुनिया और आखिरत में खुशबूदार रखूंगा। इसके बाद उन्होंने तौबा की और वली कामिल बन गए। नंबर 8, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स चाहता हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको जहन्नम के 19 फरिश्तों से निजात दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बिस्मिल्लाह के हर हरफ के बदले इसको जहन्नम के एक फरिश्ता से महफूज रखे, क्योंकि बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ है। नंबर 9, इमाम राजी लिखते हैं कि रवायत है कि नबी करीम रऊफ रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी अंगूठी दी और फरमाया, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाओ। हजरत अबू बकर ने नक्काश से कहा, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख दो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अंगूठी पेश की तो इसमें लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सदीक। आपने पूछा, अय अबू बकर, ये जायद कैसे लिखा हुआ है? हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके नाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जुदा करना पसंद नहीं किया और बाकी मैंने नहीं लिखवाया। और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस पर शर्मिंदा थे। तब हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर का नाम मैंने लिखा है, क्योंकि जब अबू बकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से जुदा करने पर राजी ना थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर के नाम को आपके नाम से जुदा करना गवारा ना किया। और इसमें नुक्ता यह है कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से आपके फराक को गवारा ना करे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अनायत का मरकज बन जाता है। तो जो अल्लाह ताला से मोहब्बत की वजह से इसके नाम से फराक ना गवारा करे और हर काम के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ले, वो कब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अनायत से महरूम होगा। नंबर 10, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहा तो तूफान से निजात पाई, हालांकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का निस्फ है। तो जब एक बार निस्फ बिस्मिल्लाह के पढ़ने से तूफान से निजात मिल गई, तो जो शख्स सारी उम्र बिस्मिल्लाह पढ़ता रहेगा वो निजात से कैसे महरूम रहेगा। नंबर 11, कैसर रूम ने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ लिखा कि इसके सर में दर्द रहता है जिससे अफाका नहीं होता, मेरे लिए कोई दुआ भेज दीजिए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके पास एक टोपी भेज दी। वो इस टोपी को पहन लेता तो आराम आ जाता, और इस टोपी को उतार देता तो फिर सर में दर्द शुरू हो जाता। वो हैरान हुआ और एक दिन उसने टोपी खोल कर देखा तो इसमें एक कागज था जिसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 12, बाज कुफार ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, आप हमें इस्लाम की दावत देते हैं, आप हमें इस्लाम की सदाकत पर कोई निशान दिखाइए ताकि हम भी इस्लाम ले आए। हजरत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जहर मंगाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खा लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज़्न से सही सालम खड़े रहे। मजूस ने कहा, वाकई ये दीन हक है। नंबर 13, हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे तो देखा कि अजाब के फरिश्ते एक मुर्दा को अजाब दे रहे हैं। जब अपने काम से वापस लौटे तो इस कब्र में रहमत के फरिश्तों को देखा जिनके पास नूर के तबाक थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इससे ताज्जुब हुआ। उन्होंने नमाज पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी तरफ वही की कि ऐ ईसा, ये शख्स गुनाहगार था, जब ये मरा तो अजाब में मुब्तला हो गया। मरते वक्त इसकी बीवी हामला थी, इसके बच्चा हुआ, उसने उसको पाला, हता कि वो बड़ा हो गया। उसने इसको मकतब में दाखिल किया, वहां इसको मौलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनकी जुबान में पढ़ाई। तो मुझे हया आई कि जो बच्चा जमीन के ऊपर मेरा नाम ले रहा है, इसके बाप को मैं जमीन के नीचे अजाब में मुब्तला रखूं। नंबर 14, सूरह तौबा में कताल का जिक्र है, लिहाजा इससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और ज़बा से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहा जाता, क्योंकि ज़बा के वक्त रहमत का जिक्र मुनासिब नहीं है।
تو جو شخص ہر روز 17 مرتبہ فرض نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ کب عذاب میں مبتلا ہوگا؟